जितनी भी लेडीज़ यहाँ पर बैठी हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 95% लेडीज़ यहाँ पर बैठी हुई लिटरली चाहती हैं कि वो एक पर्दे वाली ज़िंदगी गुजारें। वो दिलो जान से पर्दे को चाहती हैं। जब भी आप पर्दा करना स्टार्ट करोगे, जब भी कोई बयान सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा और आप सोचोगे कि कल से मुझे पर्दा करना है, तो ये 3 ख़यालात आपके दिल में ज़रूर आएंगे और ये 3 वो ख़यालात हैं जो आपको कभी भी पर्दा करने नहीं देंगे। पहला ख़याल, मिसाल के तौर पे आपके घर में दूध वाला आता है, पानी की कैन वाला आता है, सब्ज़ी वाला आता है, ये जो बिल्कुल नामहरम लोग हैं, ये आपके घर में आते हैं, आप लेकिन रोज़ाना आपका मामूल है कि आप इनके सामने जाती हो, तो आप इनसे पर्दा करना शुरू कीजिए। अब जब आप पर्दा करना शुरू करोगे तो पहला ख़याल जो आपके दिल में आएगा वो ये कि मैं तो हमेशा से इनके सामने आती हूँ, अब मैं पर्दा करूँगी तो कितना अजीब लगेगा, और ये पर्दा मैं पूरी लाइफ से मेंटेन नहीं कर सकती, मैं कब तक ऐसे पर्दा करूँगी, और अगर मैं बाहर जाऊँगी तो कितने नामहरमों से मिलना होगा, इस तरीके से तो मैं कब तक मेंटेन करूँगी, और जिसके सामने नहीं करूँगी वही मेरी मजाक उड़ाएगा। ये पहला ख़याल आपके दिमाग में आएगा। तो याद रखिए कि अगर ये बात आपके दिमाग में आ रही है कि मैं लाइफ टाइम ये मेंटेन नहीं कर सकूँगी, तो 1 हफ्ते का अपना टारगेट रखिए। मेरा यकीन के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं ये कह सकती हूँ कि इस 1 हफ्ते में आप पर्दे के साथ इतना सुकून महसूस करेंगी, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगी। सोचिए कि जब आपके घर में दूध वाला, कैन वाला, पानी वाला आता है, आप बुर्खा तोड़ के नहीं रहेंगी, तो आप दुपट्टे को नमाज की तरह बांधिए, ऊपर से घूंघट की तरह खींचिए और सामने से लगाइए ढाटा, और पर्दे की आड़ में होकर या दरवाजे की आड़ में होकर दूध वाले से दूध ले लीजिए, पानी वाले से पानी की कैन ले लीजिए, सब्जी वाले से सब्जी ले लीजिए, या और कोई भी जो आपके घर में इस तरह का सामान देने वाला रोज़ का मामूल है, ये कीजिए और 1 हफ्ते का टारगेट बनाइए। और ये सोचिए कि कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाए, अगर इस 1 हफ्ते के अंदर मेरी मौत हो जाती है तो मैं अल्लाह ताला के सामने फर्माबरदार शुमार की जाऊंगी, नाफरमान नहीं शुमार की जाऊंगी। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा और ये आपको रोकेगा वो ये कि जो मेरे घर में चचाजाद आ रहे हैं, तायजाद आ रहे हैं, मौलेरा, फुपेरा, ये सब जो कुछ मेरे घर में आ रहे हैं ये भी तो नामहरम है, ऐसे तो मैं पर्दा करूंगी तो मैं कहाँ तक करूंगी। तो दूसरे स्टेप पर आइए, इस ख्याल को भी तोड़ना है इस तरीके से कि जब ये नामहरम आपके घर में आए, जिनसे भी पर्दा वाजिब है लेकिन हर वक्त इनका घर में आना जाना है, नमाज की तरह अपने दुपट्टों को बांध दीजिए, अपने सीनों की जीनत को जाहिर मत होने दीजिए, अपने हाथों को गट्टों तक ढक लीजिए, और अगर आप बाल बांध रही हैं उस टाइम ये आपका हंसी मजाक का सीन है, इसको स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, और बाल बांधने का प्रोसेस बाद में, क्योंकि इसमें खूबसूरती और सिर का ढकना भी फ़र्ज़ है। इतना पर्दा कीजिए कि कम से कम नमाज की तरह दुपट्टा तो बांधिए, इनको ऊपर अपनी जीनत को जाहिर मत होने दीजिए, और हंसी मजाक का सिस्टम थोड़ा कम कीजिए। और याद कीजिए कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादरें लटकाया करें, इससे बहुत जल्द उनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी, और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। पर्दे को फ़र्ज़ कर दिया गया कि ज़माना जाहिलियत में औरत सताई जाती थी और आज के टाइम पे भी सताई जाती है, बाकायदा रेप होते हैं। सरकारों ने कितने ही, पूरी दुनिया की सरकारों ने नियम व कानून बना लिए, बताइए कितना रेशो कम हुआ है रेप का? नहीं ना, कुछ कम नहीं हुआ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस 2 मीटर कपड़े ने, इस शरई पर्दे ने, इस पर्दे के अहकाम ने जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की औरतों पर फ़र्ज़ कर दिया, बताइए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से ये रेशो घट जाए अगर पर्दा सारी औरतें अप्लाई कर लें अपने ऊपर। तो कब आपने ये देखा है कि बड़ी बापर्दा और बाहया औरत और पूरा सर से लेकर पाँव तक पर्दे में जा रही है और छेड़ी और सताई जा रही है? 99% वो नहीं छेड़ी जाती, नहीं सताई जाती, कोई बहुत ही बेगैरत किस्म का इंसान होगा जो उस पर अप्लाई करेगा, और वो भी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाते हैं कि पर्दा इज़ आवर आइडेंटिटी, और किसी के मजाक उड़ाने से इसको नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा सताएगी और पर्दा करने नहीं देगी वो है साथ की लड़कियां मजाक उड़ाएंगी, साथ की औरतें कहेंगी ओहो बड़ी मुल्हानी बन रही है। इस तरीके के कलिमात आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसके एवज़ अल्लाह पाक की मोहब्बत को ध्यान में लाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त को ध्यान में लाइए। अगर आप किसी कंपनी में कोई जॉब भी करते हो तो तब तक आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा जब तक आप उसके टारगेट, उसके प्रोजेक्ट्स पूरे करके ना दिखा दें। तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि अल्लाह ताला के यहाँ हमें आला मकाम मिल सकता है जब तक हम उसकी फरमाबरदारी के प्रोजेक्ट्स और टारगेट्स ना पूरे करके दिखा दें? तो उन लोगों को ध्यान में मत रखिए जो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मजाक इसलिए उड़ा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा बेहतर बनो, उनसे ज़्यादा बेहतर आपको बन के दिखाना है। आपको पर्दे की और इस्लाम की ब्रांड एम्बेसडर बन के दिखाना है, और इस बात पर शान का मुजाहरा करना है कि ये पर्दा मेरी शान है, मैं इतनी कीमती हूँ कि पर्दा इज़ रिक्वायर्ड टू हाइड माई ब्यूटी, माई ब्यूटी इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जब आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लोगे और शान के साथ पर्दा करोगे तो आप अपने साथ न जाने कितनी लड़कियों को लाइन पर लेकर आओगी। आई होप द मैसेज विल डेफिनेटली बी कन्वे टू यू। जज़ाकल्लाहु खैर।